बानी पीटीआई ने कहा है कि बातचीत फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने कोई गलती की है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। पीटीआई पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज कर रही है। 90 रोज में आर या पार करेंगे। कल लाहौर में जलसा करने की इजाजत मांगेंगे। अली अमीन गनापुर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारा जाली मैंडेट है, इन्हें चैलेंज है, मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गनापुर बताएं कि वो किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन गनापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं। वजीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं। वजीर आला की अपनी पार्टी में उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि PTI अली अमीन को वजीर आला के ओहदे से हटाकर किसी और को लाए तो खैर मकदम करेंगे। अली अमीन गनापुर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, वो नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। PTI के मकासद कौमी होते तो दीगर जमातें भी शामिल होती। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज होनी है। ऑपोजिशन ने अब तक मुशावरती टीम से आगाह नहीं किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फैसला। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी तमाम वजूहात ख़त्म की जाएँ जिनसे परिंदों को हवाई अड्डों के करीब जमा होते हैं। हवाई अड्डों के करीब ऐसे कारोबार करने पर पाबंदी होगी जिनसे परिंदों के जमा होने का खतरा हो। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ज़ाई हिफाजती हिसार के जरिए परिंदों के तैयारों से टकराने के हादसात में कमी होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पोलियो वायरस हमारे चारों जानिब मौजूद है। मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। रवा साल अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। आगाही के बावजूद बाज़ वालिदैन का अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद ना होना हैरान कुन बात है। पोलियो से बचाने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाने की अपील। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। SP क्लिफ्टन इमरान जागीरानी सरबराही करेंगे। कमेटी में SDPO डिफेंस, ASP, SHO गिजरी और दीगर शामिल। टीम अदाकारा की मौत, हादसा, खुदकुशी या कत्ल से मुतालिक शवाहिद जमा करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में किसी जमात के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। उनके खिलाफ 27 अरकान सामने आ जाएं तो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले इक़्तिदार छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि 13 जुलाई का यौम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर शोहदा को खिराज अक़ीदत। 13 जुलाई 1931 की याद में दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में मुनक़्क़िद की जाएगी। सदर आसिफ अली सरदारी का शोहदाए कश्मीर को खिराज तहसीन कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले और कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। आज कश्मीरी जिस जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं वो इन्हीं 22 शोहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन कश्मीर के मुसलमानों की इस्तकामत, मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल आज़म की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन से इनकार भारत की जंगी ज़हनियत का सबूत है। अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया।
शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में आज मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में पानी की तकसीम के मकाम के करीब मौजूद 10 फ़लस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा का कहना है कि मार्च से इसराइली मुहासरे के बाद से गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत के केसेस बढ़े हैं। इदारे को गज़ा में इमदाद लाने की इजाज़त नहीं, इलाज के लिए ज़रूरी सामान की शदीद कमी। सिंध पुलिस में गुटखे खाने वाले अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। पुलिस एहलकारों को गुटखा और मावा छोड़ने के लिए 10 रोज की मोहलत। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गुटखा खाने से सेहत के साथ पुलिस की साख भी मुतासिर होती है। नशा तर्क न करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध भर के अजला से पुलिस एहलकारों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। हर 15 रोज बाद पेशरफ्त रिपोर्ट DIG एस्टेब्लिशमेंट को जमा कराने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेंगे। तिजारती माहिदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दे दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार और लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनाई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फिलिपाइन पर 20% टैक्स लगा चुके हैं। अमेरिका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर्स रोक दिए। ये इक़दाम अमेरिकी सदर की जानिब से बांग्लादेशी दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया है। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गवर्नमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो उन्हें खदशा है कि इनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। जंग का कोई फातिह नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहिदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। तल अबीब में फौजी हेडक्वार्टर के सामने हजारों इसराइलियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालिबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी को खत। बरतानवी हुकूमत से 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फलस्तीन को तस्लीम करने और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के जरिए ही गज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। जुनूबी वजीरिस्तान के वाना बाईपास चौक पर बेअमनी के खिलाफ और मुतालिबात के हक में तीसरे रोज भी धरना जारी। JUI जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ANP के रहनुमा शरीक 22 माह से बंद अंगूर अड्डा सरहद तिजारत के लिए खोलने का मुतालिबा। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद में बॉयज़ क्रिकेट ट्रायल्स। मुख्तलिफ शहरों से खिलाड़ियों की आमद। ट्रायल्स में फास्ट बॉलर्स और बैटर्स की बड़ी तादाद मौजूद।